अपनी वीडियो में बताने वाली हूँ। आप लोग सब पूछ रहे हैं कि गर्मी में कलेंचू प्लांट की केयर कैसे करना है, उसको कहाँ पे रखना है ताकि बचा रहे। तो मैं आप लोगों को अपनी वीडियो में बताऊंगी। बहुत ही अच्छा तरीका है। आप अपने कलेंचू प्लांट को कहाँ पे रखेंगे तो अच्छे से चलेगा, ख़राब नहीं होगा और ना ही आप लोगों को नर्सरी के चक्कर लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो आप लोग देख लोगे तो आपके लिए फ़ायदा ही है। दूसरी बात, अगर आपका प्लास्टिक बोतल में भी लगा है कलेंचू प्लांट तो उसको लगा ही रहने दीजिए, कोई ज़रूरत नहीं उसकी रिपोर्टिंग करने की। वो पूरी गर्मी इसी तरह रहेगा, ख़राब नहीं होगा। अगर आप चाहते हो कि रिपोर्ट करना है तो आप कर भी सकते हो। और ये बड़े गमले में लगा हो चाहे छोटे में लगा हो, पूरी गर्मी आसानी से चल जाएगा। तो मैं आप लोगों को बताऊंगी इसको कहाँ पे रखना है और क्या चीज़ डालनी है। 2 चीज़ मैंने बताई है, अगर आप सुन लोगे तो आपके प्लांट के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। मैंने दिखाया तो नहीं है लेकिन बताया है। आप लोग अगर वीडियो को ध्यान से सुनोगे तो आप लोगों को भी आवाज़ आ ही जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं देर न करते हुए। वेलकम टू एम के गार्डन। आप सब कैसे, ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। आज मैं आ गई हूँ फिर से एक नई वीडियो लेकर के आप लोगों के साथ। आज की मेरी वीडियो है कि कैलेंचो प्लांट की गर्मियों में देखभाल कैसे करें, कैलेंचो प्लांट को गर्मी में कैसे बचाएं। जी हाँ, अब आप लोगों का क्वेश्चन है कि गर्मी में कैलेंचो प्लांट को कैसे बचाना है, उसको कहाँ पे रखना है, उसको क्या पसंद है। तो आज की मेरी वीडियो इसी के बारे में है कि कैलेंचो प्लांट को कैसे बचाना है और कहाँ पे रखना है कि वो हमारा प्लांट जो है हरा भरा रहे, स्वस्थ रहे, ख़राब ना हो और गार्डन में बना रहे अगले सीज़न के लिए। तो चलिए मैं आप लोगों को देर ना करते हुए बताती हूँ कि कैलेंचो प्लांट को कहाँ पे रखना है कि आपका प्लांट उसी तरह हरा भरा रहे और ख़राब ना हो और आपके गार्डन में बना रहे, ताकि अगले सीज़न आपको नर्सरी से ना लेना पड़े, आपके ही गार्डन में लगा रहे तो आप उससे ढेरों प्लांट तैयार कर सकते हैं। तो आप लोग वीडियो को मिस नहीं करिएगा, वीडियो को पूरी देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं देर ना करते हुए। तो चलिए मैं आप लोगों को बताती हूँ। सबसे पहले आप ये देखिए कि हमारा कैलेंचो प्लांट किस पॉट में लगा हुआ है। छोटे पॉट में लगा है, बड़े पॉट में लगा है। आप लोग पहले ये देखिए। मैं आप लोगों को ये बता दूं, कैलेंचो प्लांट छोटे से भी छोटे पॉट में आसानी से चल जाएगा। अगर आप उसको ये देख लीजिए, अगर आप उसको इतने छोटे से पॉट में भी लगाए हैं ना तो वो इसमें भी चल जाएगा और फ्लावरिंग ज़रूर करेगा। मेरा इसमें भी फ्लावरिंग हुई थी, मैंने इसके फ्लावर को कट कर दिया है। तो कैलेंचो प्लांट छोटे छोटे पॉट में आसानी से ग्रो होता है, फ्लावरिंग भी करता है। देखिए इसकी ग्रोथ कितनी अच्छी शुरू हो गई है। ये जो टाइम चल रहा है इसकी ग्रोथ का बहुत ही अच्छा चल रहा है। इसके आप जल्दी से फ्लावर हटा दीजिए। अगर फ्लावर खिल गए हैं, सूख गए हैं तो आप देर ना करिए, जल्दी से हटा दीजिए ताकि ये अपनी ग्रोथ इस समय अच्छे से शुरू कर सके। इसकी ग्रोथ अच्छे से शुरू हो जाएगी तो फिर आप चाहो इसके जितने चाहे प्लांट तैयार कर सकते हो। अब ये देखिए ये एक मुट्ठी में लगा हुआ है। आप लोग देखिए ये एक मुट्ठी मिट्टी में लगा हुआ है और बोनसाई रूप इसका तैयार हो गया, एकदम बोनसाई बन गया है, बोनसाई बन गया। अब चाहो तो आप इसको रिपोर्टिंग कर सकते हो, दूसरे पॉट में लगा सकते हो। चाहो तो पूरी गर्मी ये इसी में मेरा लगा रहेगा और पूरी गर्मी चल जाएगा। तो आप इसको केयर की कोई ज़्यादा बहुत बड़ी दिक्कत नहीं है इसकी, मैं आप लोगों को बताती हूँ। आप इसको छोटे छोटे पॉट में भी लगाए रखें। अगर आप रिपोर्टिंग नहीं करना चाहते तो बिल्कुल ना करिए। अगर छोटे पॉट में लगा है तो रहने दीजिए, बड़े में लगा है तो कोई बात नहीं। आप अगर आपका मन है तो कर दीजिए, नहीं तो करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। बस आप लोगों को इसमें करना क्या है, आप लोगों को महीने में एक बार इसमें चाय का पानी, चाय को घोल लेना है और इसमें डालना है। इसकी ग्रोथ बराबर बनी रहेगी। या फिर आप लोगों को क्या करना है, कॉफ़ी पाउडर आता है जो 5 रुपए का, आप लोगों को उसको घोलना है और इसमें डालना है। इससे भी आपकी प्लांट की ग्रोथ बराबर बनी रहेगी। दूसरा चीज़ ये है कि आप लोगों को पानी ज़्यादा नहीं डालना है। गर्मी है, हाँ मैं मानती हूँ कि गर्मी है, तो गर्मी में आप लोग सुबह टाइम इसमें पानी दे देंगे, लेकिन ज़्यादा पानी इसको नहीं देना है। ज़्यादा पानी से भी ये प्लांट ख़राब हो जाता है। और दूसरी बात यह है कि आप लोग इसको धूप में बिल्कुल भी नहीं रखना। इसको हल्की सी अगर छनके भी धूप लग जाएगी तो इस प्लांट के लिए उतना ही काफ़ी है, उतना ही काफ़ी है। छनके धूप लग जाएगी उस प्लांट को, इतना ही काफ़ी है। ज़्यादा धूप की इसको ज़रूरत नहीं है। आप लोगों से बता दूं, जितना ज़्यादा ये छाया में रहेगा, देखिए छत में ही रखा है लेकिन इसको छनके यहाँ पे धूप लग रही है तो देखिए कितनी अच्छी इसकी ग्रोथ हुई है, कितनी बड़ी बड़ी लिप्स हैं।
हैं। तो आप लोग यहीं से अंदाज़ा लगा लीजिए। देखिए अभी फ्लावर भी आ रहे हैं और बहुत ही अच्छी अच्छी लीव्स भी निकाल रहा है। तो ये छाया में भी बहुत ही अच्छी ग्रोथ करता है, ना कि धूप में। धूप में क्या होता है, इसकी पत्तियाँ एकदम से रेड हो जाएंगी। जो मेरा मटकी में लगा हुआ था उसको मैं छाया वाली एरिया में ले गई हूँ, मैं उसको अपने बालकनी में ले गई हूँ। तो अब उसको मैं नहीं दिखा सकती क्योंकि मैं छत में हूँ, वो बालकनी में रखा है। तो हम आप बता दे रही हूँ मैं, धूप में रखोगे तो पत्तियाँ एकदम से रेड हो जाएंगी, लेकिन अगर छाया वाली एरिया में रखोगे तो प्लांट आपका बहुत ही अच्छे से ग्रो होगा और बहुत ही अच्छे से चलेगा। देख लीजिए मेरा अभी यहीं पे ही सारा प्लांट रखा हुआ है कैलेंचो का, और मेरे पास 2 वैरायटी इनकी। देखिए बम्फर फ्लावरिंग भी हो रही है। जो मैंने फ्लावर नहीं काटे हुए थे, अभी कलियाँ लगी थी, तो देखिए कितने अच्छे से खिल रही हैं। तो ये भी फ्लावर भी दे रहा है। और आप लोग बताइए, आपके भी कैलेंचो में अभी फ्लावर आ रहे हैं कि नहीं? अभी तो आ रहे होंगे फिलहाल सबके, क्योंकि जिसके कैलेंचो में देर से फ्लावर आते हैं तो वो लास्ट तक खिलते हैं। मेरे कैलेंचो प्लांट में बहुत ही जल्दी फ्लावर आ गए थे। आप लोगों से बता दूं, मेरे हर एक प्लांट में जल्दी फ्लावर आ जाते। देखिए मैंने जो उस दिन कटिंग लगाई हुई थी, वो कटिंग भी अभी फ्लावर से भरी पड़ी हुई है, फ्लावरिंग कर रही है। देख लीजिए जो फ्लावर के लिए कलियाँ बनी हुई थी वो अभी फ्लावरिंग कर रही हैं। इसलिए मैंने अपने प्लांट से हटा दिया था ताकि मेरा प्लांट जल्दी ग्रोथ कर सके और मेरी मिट्टी की जो शक्ति है वो फ्लावर में न जा कर के प्लांट में लगे, तो मेरा प्लांट अच्छे से ग्रोथ करे, नई नई पत्तियां निकाले, नए नए शाखाएं निकाले, ताकि मैं इसकी कटिंग बम्फर लगा सकूं। तो मैंने एक वीडियो डाला था आप लोगों को इसके फ्लावर के लिए, आप लोगों ने बहुत सारा पसंद किया है, आप लोगों को बहुत बहुत दिल से थैंक। दूसरा वीडियो मैंने कटिंग का डाला हुआ था, ये मेरा वीडियो है कि इसको बचाने का। तो मैंने आप लोगों को, अगर आप ध्यान से सुनोगे ना, तो बहुत ही अच्छी टिप्स मैंने बताई हुई है। बस आप लोगों को इसको छाया वाली एरिया में रखना। हालांकि आप अपने इसको कमरे में नहीं रखना है, ये बात आप लोग ध्यान दे लीजिए। कमरे में बिल्कुल नहीं रख लेना है। जहाँ पे इसको छन के हल्की धूप लग जाए उस वहाँ पे आप लोगों को रखना है, और रात की थोड़ा बहुत ओस लग जाए वहाँ पे आप लोग रखोगे तो बहुत ही अच्छे से आपका प्लांट चलेगा, ग्रोथ करेगा और कभी ख़राब नहीं होगा। अब अगर आपने भूल से इसको अपने कमरे के अंदर रख लिया या फिर भूल से आपने इसको पूरी गर्मी धूप में रख दिया, तो फिर तो आप अपने प्लांट से हाथ धो बैठोगे। तो भाई इन सारी चीज़ों को ध्यान रखते हुए आप लोगों को इनको ध्यान रखना है और बचाना है। देख लीजिए यहाँ पे कितने अच्छे से मेरे प्लांट ग्रो हो रहा है। हालांकि छत में ही रखे हुए हैं, लेकिन इनकी ग्रोथ आप लोग देखिए। स्पाइडर रखा हुआ है, स्पाइडर कितनी अच्छी सी ग्रोथ में है। सारे प्लांट मेरे बहुत ही अच्छे से ग्रोथ चल रहे हैं। और ना कि मैं ज़्यादा इनमें फर्टिलाइज़र डालती हूँ, ना कि कोई इसमें से केमिकल वाली चीज़ें। मैं आप लोगों से कसम से बता दूँ, मैंने 3 पैकेट लिया था बोन मील और नीम खली, और एक जो मतलब संकुलन प्लांट जैसे डाले जाते हैं उनके लिए सोखता जैसे गोला गोला व्हाइट्स आता है, उसको लिया हुआ था। आप लोगों से बता, मैंने 600 रुपये में वो लिया हुआ था। मैंने 2 महीने 3 महीने रखी थी पैकेट बंद करके, फिर जाके मैंने उसी तरह उनको वापस कर दिया। हालांकि वीडियो नहीं बना पाई हूँ, लेकिन मैंने उनको उसी तरह से वापस कर दिया। मेरी हिम्मत नहीं हुई पैकेट खोलने की। मैंने उनको नर्सरी वाले भैया को दे दिया कि भैया ये मेरे बस के नहीं है, आप इनको ले लो। क्योंकि नीम खली मैं अपने बना लूँगी, नीम की पत्तियों से, नीम की जड़ है, नीम की छाल है, नीम के जो फल होते हैं अभी लगेंगे गिरेंगे, उनसे मैं नीम खली आसानी से बना लेती हूँ। और रही बोन मील की, तो बोन मील भी हम घर ही में तैयार कर लेंगे। तो पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। अपने घर से ही, अपने किचन से ही इतने अच्छे अच्छे फर्टिलाइज़र निकलते हैं, इतनी अच्छी अच्छी खाद निकलती है कि हमें पैसे खर्च करने की तो एक भी ज़रूरत ही नहीं है। इसलिए भाई मैं पैसे नहीं खर्च करने वाली, मैं सिर्फ अपने इन्हीं पौधों से और इन्हीं पौधों में अपने किचन का बेस्ट डालूंगी। जो किचन बेस्ट है, जो चाय बनाते हैं वो हो गया, प्याज के छिलके, लहसुन के छिलके, आलू के छिलके, केले के छिलके, संतरे के छिलके, ये सारी चीज़ें यूज करती हूँ। और इन्हीं से मेरा प्लांट बम्फर फ्लावरिंग करते हैं, हरे भरे रहते हैं, ग्रोथ करते हैं। मेरा छोटा गार्डन है, देहाती गार्डन है, लेकिन मेरे लिए तो मेरा बेस्ट है गार्डन। और मैं इतनी मेहनत गार्डन में अपने करती हूँ और छोटी सी छोटी कटिंग से अपना गार्डन तैयार भी करती हूँ। ये नहीं कि मैंने बहुत बड़े बड़े पौधे खरीदा है, नहीं। मैंने जेड प्लांट मैंने 20 रुपये में लिया, कैलेंचो मैंने 20 रुपये में। जो प्लांट 80 रुपये में दे रहे हैं उसको 20 रुपये में ख़रीदना बहुत बड़ी बात है।
मैंने 20 रुपए में लिया और आज मैंने जाने कितने प्लांट इसके आज के डेट में 150 से 80 से इधर कैलेंचो प्लांट नहीं दे रहे हैं। अगर आप देसी भी लोगे ना तो भी वो 50-60 से इधर नहीं मिलता है। तो भाई मैंने तो इनको बिना पैसे में ही तैयार कर लिया इतने सारे। पहले तो मैंने जब शुरू में गार्डनिंग करी हुई थी तो मैं नहीं केयर कर पा रही थी, सिर्फ एक ही लिप्स बची हुई थी, इसके सारे प्लांट ख़राब हो रहे थे मेरे। लेकिन धीरे धीरे देखिए जब हम गार्डनिंग करने लगते हैं धीरे धीरे हमें अनुभव हो जाता है, फिर उस अनुभव के तहत से फिर हम अच्छी गार्डनिंग करने लगते हैं और हमारे प्लांट भी अच्छे खासे ग्रोथ चलने लगते हैं। तो यही है, आप छोटे छोटे पॉट में अगर लगा है तो उसको लगा रहने दीजिए, उसको दूसरे गमले में रिपोर्ट करने की ज़रूरत ही नहीं है। अच्छे से ग्रोथ करेगा, अच्छे से चलेगा। बस आप लोगों को थोड़ी ध्यान देना है, धूप में नहीं रखना और ना ही घर के अंदर रखना, बस इतना ध्यान देना है। आपका प्लांट बहुत अच्छे से ग्रोथ करेगा, चलेगा नहीं दौड़ेगा ही। प्लास्टिक बोतल में लगा है फिर भी वो लगा ही रहने दीजिए, चलेगा, ख़राब तो होगा नहीं। इतनी बात तो आप ध्यान में दे लीजिए। और मटकी में मैंने लगाया था उसका बोनजाई बहुत ही अच्छा बन चुका है, बहुत सुंदर लग रहा है। इधर आप लोग देख लीजिए, अभी 4:30 बज रहे हैं। 4:30 के टाइम में वीडियो बना रही हूँ छत में। मैंने सोचा बना लेती हूँ, कल के लिए हो जाएगी। तो आप लोग मेरी वीडियो को ढेर सारा प्यार दीजिए और फिर मैं इसी तरह से वीडियो आप लोगों को लेकर के आती रहूँगी प्यारी प्यारी सी। तो वीडियो को मेरे लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो बाय बाय फ्रेंड, फिर मिलूँगी एक नई वीडियो में आप लोगों के साथ। आप लोग देख लीजिए, धूप तो बहुत ही होने लगी है और हवाएं भी बहुत चल रही हैं क्योंकि पिछले वर्ष से ज़्यादा इस साल गर्मी पड़ने वाली है। तो आप लोग अपने पौधों को बचाइए, छाया वाली एरिया में रखिए, जहाँ पे कम धूप लग रही है वहाँ पे रखिए, क्योंकि भाई इस साल पौधे बचाना बहुत ही मुश्किल हो रहा है। देखिए मैंने नेट बांधी हुई थी तो नेट में इनकी सारी लिप्स टूट गई, तो अब मैं इनको यहाँ से हटा लूँगी, नहीं तो ये यहाँ पे ख़राब हो जाएंगे क्योंकि नट में अरजते हैं तो लिप्स टूट के गिर रही हैं। इनको भी मुझे हटाना ही पड़ेगा क्योंकि अब गर्मी आ गई, दीवार तपेगी तो इस साइड बहुत ज़्यादा धूप आती है ना, तो इसलिए मैंने यहाँ से भी हटाना पड़ेगा। तो बाय बाय फ्रेंड, लव माय गार्डन लव फ्रेंड, फिर मिलोगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। तो थैंक्स फॉर वाचिंग, वीडियो को लाइक करिएगा, ढेर सारा प्यार दीजिएगा। फिर लेके आऊँगी एक नई वीडियो आप लोगों के साथ झनकार भरी।